अगर आप 2026 में नौकरी लेना चाहते हैं बिहार पुलिस में, तो 90% छात्रों जैसा गलती मत करिए, क्योंकि वैकेंसी काफी बड़ी आ रही है। और इस वैकेंसी में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे आपको तैयारी करना, और ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको 100% गारंटी के साथ मैं बोलना चाहता हूं कि आपको नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैंने सारे चीजों को निचोड़ कर आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। एक दमदार नोट्स बनाया है। अब मैं कैसे बनाया हूं, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाता है, चैप्टर बाय सिलेबस बताने वाला हूं कि फिजिक्स है तो फिजिक्स में क्या पढ़ना है, रसायन शास्त्र है तो रसायन शास्त्र में क्या पढ़ना है, और कितना क्वेश्चन कितने नंबर का इसमें पूछा जाएगा, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाबू बिहार पुलिस के अंदर जो हम तैयारी करें इसके बारे में। तो इसमें हम देखेंगे, कुछ हमने बनाया है पैटर्न, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी परीक्षा को लेकर बात करते हैं। नए छात्र बहुत सारे होंगे, इसकी तैयारी कैसे होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले लिखित परीक्षा होता है, शारीरिक परीक्षा होता है, दस्तावेज सत्यापन होता है, मेडिकल परीक्षा होती है। और इसकी वेबसाइट जो है www.bsbc माफ करिएगा www.csbc.bhi.nic.in पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिला है तो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना जो होना चाहिए पुरुष का 81 से 86 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए, कम से कम कितना, 5 सेंटीमीटर। अगर आप सिगरेट नहीं पीते हैं तो आराम से आपका हो जाएगा। वजन कम से कम पुरुष का होना चाहिए 50 केजी होनी चाहिए, तब जाके आप क्वालिफाई होंगे इस एग्जाम के लिए। आगे बात करें, वजन की बात करें महिला के लिए तो 48 केजी कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद इसके अंदर हम देखेंगे परीक्षा के मोड के बारे में बाबू, परीक्षा पैटर्न देखेंगे। तो लिखित परीक्षा होती है, ओमर सीट पर होती है, एमसीक्यू बेसिक होती है, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 अंक का होता है, 2 घंटा का समय रहता है, एक प्रश्न के लिए 1 अंक होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस प्रकार का परीक्षा का मतलब एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए 1 मिनट 20 सेकंड का तकरीबन समय आपको दिया जाएगा। अच्छा खासा समय काफी दिया गया है इसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शारीरिक परीक्षा के बारे में। शारीरिक परीक्षा बाबू जो होता है इसके अंदर, इसमें पुरुष की बात करें तो आपको दौड़ना होगा 1.6 किलोमीटर, आपको दौड़ना है 6 मिनट में, मैक्सिमम समय 6 मिनट है। आप 5.5 मिनट कर लेते तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इसकी मेरिट लिस्ट जो बनती है फिजिकल पर बनती है। ऊंची कूद की बात करें तो 4 फीट कूदना है, लंबी कूद की बात करें तो 12 फीट, और गोला जो फेंकना है 16 पाउंड का होगा, 16 फीट कम से कम आपका फेंकना होगा, तब जाके आप क्वालिफाई हो सकते हैं। महिला की बात करें तो 1 किलोमीटर का दौड़ होगा, 5 मिनट में पूरा करना है। ऊंची कूद 3 फीट, लंबी कूद 9 फीट, गोला फेंकना है 12 पाउंड का 12 फीट तक, ठीक है। वहीं बात करें बाबू, इसमें पद जो है 21,391 पोस्ट के आने की संभावना है, कितना आएगा इस पर बात नहीं बताई गई है। आरक्षण की बात करें बुआ तो यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के नाम पर दिया जाता है। ओबी यहाँ जनरल और ईडब्ल्यूएस को किसी भी प्रकार का एज में छूट नहीं मिलता है। ओबीसी और ईबीसी को 3 साल मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का उम्र में छूट मिलता है, ठीक है। उसके बाद उम्र सीमा बात करें तो आपकी उम्र सीमा जो है यहां पर दिया गया है, उम्र सीमा आपकी 1/8/2026 तक या तो 18 साल पूर्ण जाए, या 1/8/2026 से पहले आपकी उम्र सीमा 25 साल से कम हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षण की बात करें तो ओबीसी, ईबीसी, एसटी और एससी के लिए हम छूट मिलता है, एससी एसटी 5 साल, और ये दोनों भाई साहब ओबीसी और ईबीसी के लिए 3 साल की छूट यहां पर दी जा रही है। भारत के नागरिक होना चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनता है तो आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। पहले आपको लिखित परीक्षा पास करना है, शारीरिक परीक्षा पास करना है, दस्तावेज का सत्यापन करवाना है, मेडिकल पास करना है, आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा, आपको नौकरी दे दी जाएगी। वर्दी लेने से पहले एक महत्वपूर्ण यह काम करना है, आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा, और एग्जाम निकालने के लिए कौन से विषय से पढ़ना है बहुत महत्वपूर्ण है। हमने सारे विषय को करेक्ट डाउन कर दिया है, आप टेंशन मत लीजिएगा। एग्जाम निकालने के लिए आपको यहाँ पर पढ़ना है बिहार ज्ञान, सामान्य ज्ञान, जीके के लिए बात कर रहा हूं, भारत का इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भूगोल, भारत और विश्व का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, पुरस्कार और नियुक्ति, करंट अफेयर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पढ़ना है। सामान्य विज्ञान की बात करें
तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मानव शरीर, पोषण, ये सब जो आती है केमिस्ट्री के अंदर ही आती है। रोग उपचार, उसके अलावा पर्यावरण और परिस्थिति दैनिक विज्ञान के बारे में बात करना है। गणित में बात करें तो प्रतिशत, लाभ हानि, औसत, उसके और बात करें तो अनुपात, उसके बाद समय और दूरी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, त्रिकोणमितीय संख्या पद्धति, पाइप टंकी और मिश्रण और साझेदारी, ये सभी चैप्टर आपको गणित में बात करने हैं। उसके बाद आपका रीजनिंग और हिंदी आ गया, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। आगे बात करें बाबू तो यहाँ पर पीआईक्यू को देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे तैयारी करने को लेकर तो किससे कितना क्वेश्चन पूछता है। तो पिछले साल पेपर को ट्रेंड देखेंगे तो जीके जीएस से 35 से 40 प्रश्न होते हैं, गणित से 10 से 15 प्रश्न, 15 से 20 प्रश्न, रीजनिंग से 15 से 20, हिंदी से 10 से 15, विज्ञान से यहाँ पर 10 से 15, टोटल 100 प्रश्न हमेशा होते हैं। अब बात करें बाबू इसको अंकों का विभाजन, तो समान विज्ञान में 40 अंक होते हैं, गणित में 20 अंक, रीजनिंग में 20 अंक, हिंदी में 10 अंक, समान विज्ञान में 10 अंक। इस प्रकार से अंकों का विभाजन भी किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बता देना चाहता हूं। बिहार का इतिहास, भूगोल, नदी, भारतीय संविधान में मूल अधिकार आपको पढ़ना है, करंट अफेयर पिछले 12 साल का। गणित में बात करें तो प्रतिशत, औसत और लाभ हानि बढ़िया से। उसके बाद समय और दूरी, साधारण ब्याज, उसके बाद रक्त संबंध, दिशा, ये आपको रीजनिंग की बात हो रही है। कोडिंग, डिकोडिंग, हिंदी में व्याकरण बात करें, विलोम, मुहावरा, विज्ञान में बात करें तो दैनिक उपयोग में आने वाले प्रश्न को बढ़िया से पढ़ना है। कट ऑफ की बात करें जो संभावित कट ऑफ जाती है हर बार, उसके लिए बात करें तो आपको जनरल का कट ऑफ जो होता है 65 से 72 के बीच में, ईडब्ल्यूएस 70 से 67 के बीच में, बीसी 58 से 64 के बीच में, ईबीसी 55 से 62, एससी जो है 50 से 57, एसटी 45 से 52 के बीच में जाता है। महिला है, आप तो ध्यान से सुनिएगा, महिला 60 से 65, ईडब्ल्यूएस तो है 55 से 60, बीसी है तो 52 से 57, उसके अलावा ईबीसी तो 55 से 60 से 50 से 55, एससी है तो 45 से 50 और एसटी है तो आपको 40 से 45। ये केवल अनुमानित है, आगे पीछे भी हो सकता है ना बाबू, क्योंकि अभी वैकेंसी आई नहीं, कितने बच्चे फॉर्म भरेंगे हमने आपको मोटा मोटी बता दिया है। तैयारी कैसे करना है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं हम लोग कुछ टॉपिक के ऊपर। तो आपको तैयारी करने के लिए रणनीति बनाने की जरूरत है। सिलेबस को समझिए और नोट्स बनाइए, डेली स्टडी प्लान के हिसाब से पढ़िए, हर विषय का शॉर्ट नोट्स तैयार करिए, डेली मॉक टेस्ट लगाइए, बिहार जीके को विशेष फोकस देना है, करंट अफेयर रोज पढ़ना है, कमजोर विषय को एक्स्ट्रा टाइम देना है, टाइम का मैनेजमेंट करना है और रिवीजन लगातार करते रहना है। एनसीईआरटी क्लास 10 से 12 तक बढ़िया से पढ़ लीजिए, पीवाईक्यू पढ़ लीजिए। उसके अलावा आपको कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, स्मार्ट और हार्डवर्क करते रहिए और अनुशासन और नियंत्रण बनाकर रखें। मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहें, रोज अपने लक्ष्य को तय करें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। आपको बता दें रिवीजन जो है 24 घंटे के अंदर एक टॉपिक का कम से कम कर लीजिए। सेकेंड रिवीजन करना है 7 दिन के बाद और थर्ड टाइम रिवीजन करना है वो 21 दिन के बाद करना है। शॉर्ट नोट्स बनाइए और बार बार उसे पढ़िए। उसके अलावा आपको फार्मूला और फैक्ट को ध्यान रखना है और लगातार टेस्ट देते रहना है, ठीक है। उसके साथ साथ हम बात करें इसके अंदर आपको क्या मिस्टेक जो है आपको नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर बैठते हैं, तो मिस्टेक से भी बचने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको मिस्टेक से बचने का तरीका क्या होगा, सिलेबस को छोड़कर इधर उधर से मत पढ़ना है, नोट्स न बनाना है, नोट्स लगातार बनाना, टेस्ट को न देना, रिवीजन न करना, समय संबंधित गलती करना, निगेटिव सोचना और अंतिम में नए टॉपिक को पढ़ना, ये सभी चीजें से बचना है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएगा बहुत दिक्कत है, रिवीजन नहीं करिएगा दिक्कत है और टेस्ट नहीं दीजिएगा तो वर्दी को भूल जाइए। उठने से लेकर सोने तक का आपका प्लान तय होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा हाई हो चुका है। आप कब उठते हैं कब सोते हैं ये मत सोचिए, कम से कम 5 से 6 घंटा आपका पढ़ाई का होना चाहिए, ये आप मान लीजिए अपने हिसाब से। उसमें बात करें वेतन की बात करें तो 7वें वेतन आयोग में थर्ड लेवल का वेतन यहाँ मिलता है, 21,700 लगभग वेतन है। बाकी पद्धति ये सब मिलाकर 35,000 के आसपास बन जाता है इसके अंदर, सिपाही के अंदर। आगे बात करें होगा इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता देते हैं। बिहार से जुड़ा हुआ आंकड़ा को बढ़िया से पढ़िएगा
और याद रखिए, हार तब तक नहीं होती है जब तक मान नहीं लिया जाता है। हार तब तक नहीं होती है जब तक मान नहीं लिया जाता है, और जीत तब तक नहीं होती है जब तक महसूस ना हो। आप जीतिए, तैयारी करिए, और हमारा एक एप्लीकेशन है टॉपर पार्थ के नाम से, उस पर हमने क्लास भी लॉन्च कर दिया है। बिहार पुलिस का वन ऑफ द बेस्ट क्लास अब तक का है, जहां मैं आपको 299 मतलब आपके जियो के 1 महीने के भी सस्ते रिचार्ज से मैं आपको दे रहा हूं। और एक क्लास के अंदर आपको मिलेगा ऑडियो बुक, वीडियो क्लास, टॉपर का नोट, साथ में हमारा गाइडेंस और अच्छे अच्छे कंटेंट जो एग्जैक्ट आपके एग्जाम निकालने में मदद करेगा। तो प्ले स्टोर पर जाइए, टॉपर पार्थ एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और हाँ मिलिए। और केवल नोट्स लेना चाहते हैं बउआ तो केवल नोट्स भी मिल जाएगा। केवल नोट्स का प्राइस है 149 रुपया। लेने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारा नंबर दिखाई दे रहा होगा, मैं लिख देता हूं 8434289527। इस नंबर पर मैसेज करिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। और अपनी तैयारी को 4 चांद लगा लीजिए, क्योंकि इस बार वर्दी नहीं छोड़ना है। 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में वर्दी चाहिए। वर्दी चाहिए तो एक ही संगठन, एक ही संस्था आपको दिला सकती है, टॉपर पार्थ। क्योंकि हम हवा में बात नहीं करते कि हमने 12,000 निकाल दिया, हमने 10,000 निकाल दिया। हम जमीन पर रहकर बात करते हैं। हमारे यहाँ से 200 बच्चों ने एग्जाम निकाला था पिछली बार, और इस बार भी गारंटी के साथ बोल रहे हैं, इस बार भी गारंटी के साथ आपके साथ बोल रहे हैं, कम से कम 500 बच्चा तो जरूर निकालेगा। तो जल्दी मिलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।